अब एक अलग सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जे क्वेरी में, जो है नो कॉन्फ्लिक्ट का। नो कॉन्फ्लिक्ट, अब ये क्या चीज होती है? देखिए, आपका ये पेज है, आप कहते हैं कि मैं जे क्वेरी तो यूज करूंगा, लेकिन मैं इसके साथ बाकी फ्रेमवर्क भी यूज करना चाहता हूं। बाकी फ्रेमवर्क जे क्वेरी के साथ साथ, यानी कि और भी जे क्वेरी के अलावा और भी फ्रेमवर्क हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था एंगुलर जेएस वगैरह। तो जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स हैं जे क्वेरी के अलावा, जे क्वेरी क्या करता है? जे क्वेरी आपको जैसे अभी विदित है, हम लोग काफी कर चुके हैं, डॉलर साइन यूज करता है किसी भी शॉर्टकट। जो डॉलर बताता है, इसका मतलब ये है कि जे क्वेरी का ये शुरुआत है ना, हर चीज के लिए डॉलर का यूज किया जाता है। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, केवल jQuery नहीं, jQuery क्योंकि सबसे पॉपुलर है, बहुत ज्यादा वाइडली यूज है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ऐसे हमारे पास एंगुलर जेएस है, ऐसे हमारे पास बैकबोन है, ऐसी एम्बर है और नॉकआउट है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो अगर बाकी जो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हैं वो भी अगर ये डॉलर यूज करते हैं, तब तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अगर दो अलग अलग फ्रेमवर्क सेम शॉर्टकट यूज करते हैं, तो एक तो बंद हो जाएगा उसमें, या फिर कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज दिखाई देगी जो आप समझ नहीं पाएंगे। तो जेक्वेरी टीम ने इसके बारे में सोचा। उन्होंने कहा, देखिए साहब, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये आने वाला है। जैसे हमने देखा कि पहले C++ बन गई, बाद में पता चला कि अरे ये तो एक जगह से दो नाम आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर नेम स्पेस लाया। अब C# वालों ने क्या किया, सब चीज नेम स्पेस पे ही डाल दी, हर चीज नेम स्पेस होना चाहिए। तो jQuery का एक नो कॉन्फ्लिक्ट आपका मेथड है, नो कॉन्फ्लिक्ट, सी इसमें कैपिटल है। ये मेथड क्या करेगा? जो डॉलर शॉर्टकट आइडेंटिफायर है, इसका होल्ड, इसका जो भी डॉलर शॉर्टकट आइडेंटिफायर है, इसका होल्ड रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है नो कॉन्फ्लिक्ट। यानी ये किसी कोई एक फ्रेमवर्क इसको होल्ड नहीं कर सकता, बाकी सारे स्क्रिप्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इस बीच आप बोलेंगे, अरे ये तो होल्ड चला गया, मैं jQuery कैसे यूज करूंगा? इस नो कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी आप इसे यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट। कैसे करेंगे? आप पूरा नाम लिख दीजिए, पूरा नाम लिख दीजिए, फुल नेम लिख दीजिए, शॉर्टकट की जगह पूरा नाम लिख दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। एक हम पैराग्राफ बना देते हैं, एक बटन बना देते हैं, और उसके बाद मैं आपको जो है jQuery बताता हूँ। ये तो आपको खैर पता ही है कि ये पैराग्राफ हमने बना रखा है, दिस इज अ पैराग्राफ, ये एक बटन है, टेस्ट jQuery। ओके, पैराग्राफ बटन बनाइएगा, बस एक P और एक बटन। अब ये jQuery हमारा कहां से शुरू होता है? jQuery हम यहां से शुरू करते हैं, jQuery डॉक्यूमेंट, और यहां पर हमारा क्या आता था, आपको याद है? डॉलर से शुरू करते थे, है ना? ये डॉलर से शुरू करते थे, अभी तक हमने डॉलर से शुरू किया है। अब मैं इस डॉलर को हटा देता हूं, हम jQuery document.ready फंक्शन, इसके ऊपर लिखेंगे डॉलर। क्या लिखेंगे? डॉलर। बड़ा करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज का जो टॉपिक है उसका मेन जो उसकी जो जान है वो यही है। डॉट करिए, नो कॉन्फ्लिक्ट कर दीजिए। ओके, नो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये सी कैपिटल होगा इसमें। इसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा के सिंबल लगा दीजिए, खत्म। इतना ही करना है। अब आप डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, खैर ये तो चलेगा ही चलेगा, इसके अंदर आइए, अब डॉलर मत यूज करिए। अब हम कहीं भी डॉलर यूज नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से, इस jQuery को उठाएंगे। इस प्रोग्राम में क्या आने वाला है कि जैसे ही इस बटन को टेस्ट jQuery को हम दबाएंगे, तो केवल ये लिख के आएगा कि ये जो कंटेंट है ना पैराग्राफ, इस वाले को, इसमें कुछ और कंटेंट लिख देंगे, केवल आपको ये दिखाएंगे कि jQuery काम कर रहा है। तो यहां पर हम डॉलर लगाएंगे, उसके अलावा, मतलब डॉलर हम लगाते थे, उसके अलावा अब हम इसको डॉलर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। हम कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि हमने jQuery कॉपी किया अभी। इसके अंदर हम डालते हैं बटन। ओके, अभी बटन डालेंगे, कौन सा? ये जो बटन है, इसके अंदर बटन डालेंगे। हम डायरेक्ट jQuery ले रहे हैं, बटन का नाम यूज कर रहे हैं डबल कोट्स करके, और ये हो गया बटन। ठीक, उसके बाद हम क्लिक फंक्शन यूज करेंगे, डॉट क्लिक, ये तो हम कर ही रहे हैं बहुत समय से। क्लिक फंक्शन यूज करेंगे, और उसके अंदर ये फंक्शन यहां से आता है। अब इसकी शुरुआत करेंगे,
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप राउंड ब्रेसेस शुरू करते हैं एक और ये लगा दीजिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ओके, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में, हम इसी जे क्वेरी को उठाएंगे, फिर से डॉलर कहीं भी नहीं लग रहा, देख लीजिएगा, ये जे क्वेरी, और इसमें डालेंगे जो पैराग्राफ है डबल कोट्स में, पैराग्राफ पी। इसमें हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो कुछ आ जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे टेक्स्ट हम कर देते हैं, इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जे क्वेरी काम कर रही है, डबल कोट्स में कर देते हैं जे क्वेरी इज वर्किंग, जे क्वेरी वर्क्स विदाउट आपके किसके डॉलर साइन। तो चलिए इसको चलाते हैं। इससे क्या होगा, जैसे हम बटन को क्लिक करेंगे दिस इज अ पैराग्राफ की जगह ये आ जाना चाहिए, है ना। हमने ये काम किया, कंट्रोल एस करते हैं तो इसको जरा एक बार देख लें, सब ठीक है। ये बटन यहाँ पर डबल कोट्स आ जाएगा, डबल कोट्स इस पर लगा दीजिएगा बटन में, और डॉलर का स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, जैसे इस बटन को दबाएंगे इस जगह पे दिस पैराग्राफ जो आपको पहले दिख के आ रहा होगा वहां जे क्वेरी वर्क्स विदाउट डॉलर साइन आल्सो, इसको रन करा देते हैं। इसको क्लिक करते हैं, जे क्वेरी वर्क्स विदाउट डॉलर साइन। यहाँ पे देख लिया नो कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ, ये नो कॉन्फ्लिक्ट आपको अगर आप कोई और फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अपना खुद का भी शॉर्टकट बना सकते हैं। नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड क्या रिटर्न करता है, रेफरेंस रिटर्न करता है जे क्वेरी को। नो कॉन्फ्लिक्ट जे क्वेरी को एक रेफरेंस रिटर्न करना है। आप उसको किसी वेरिएबल में सेव कर लीजिए ताकि आगे का यूज कर सके। जैसे अगर मैं यहां पर आऊं और मैं यहां पर बोलूं कि जो ये चीज रिटर्न कर रहा है ना, ये चीज, ये वाला, ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं। मैं कहता हूं where, और इसका जेक्यू नाम रख देते हैं। इसमें स्टोर कर लिया। अब आपको जेक्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं, आप इस जेक्वेरी की जगह जेक्यू कर दीजिए, इस जेक्वेरी की जगह जेक्यू कर दीजिए, इस जेक्यू कर दीजिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, राइट। ये काम करना है किस तरीके से हम वेरिएबल नो कॉन्फ्लिक्ट से लेके जेक्यू, जो भी नाम आप रखना चाहें, आप अपना नाम भी रख सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं इसको। अब हम रन कराएंगे, प्रोग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। रन कराएंगे ऐसे, ये देखिए चल गया है। अब हमने जेक्यू कर दिया इसको, तो जो रेफरेंस था नो कॉन्फ्लिक्ट से वो लेके हमने आराम से जेक्यू नाम से चला दिया। अगर आपके पास ब्लॉक है एक जेक्वेरी कोड का जिसमें आप डॉलर शॉर्टकट यूज कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब आप डॉलर यूज कर रहे हैं लेकिन आपका मन है कि नहीं, देखिए डॉलर में चेंज नहीं कर पाऊंगा, कुछ और तरीका बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं, जो डॉलर साइन है उसको एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं रेडी फंक्शन में। इससे क्या होगा, इससे आप जेक्वेरी एक्सेस कर सकते हैं डॉलर लेके फंक्शन के अंदर, इनसाइड द फंक्शन, बाहर भी। बट आपको जब यहां पर आप आएंगे तो आपको जेक्वेरी यूज करना पड़ेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये वेरिएबल जो था इसको आप वैसे ही कर देते हैं, पुराने इस पे आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अंदर ना डॉलर ही यूज करना है, मैं डॉलर नहीं चेंज करना चाहता। ये कॉन्फ्लिक्ट अब अगर आप ले आए हैं लेकिन मैं कोई और फ्रेमवर्क के साथ में डॉलर यहां पर जेक्वेरी में यूज करूंगा, तो आप क्या करिए, जब भी ये जेक्वेरी आपका ये लिखना आपको जेक्वेरी पड़ेगा यहां पर। मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, पुराने फॉर्म में ले आता हूं इसको। ओके, कंट्रोल S करते हैं। यहां पर आप डॉलर यूज करना चाहते हैं, आप डॉलर अभी तक यूज करते आए हैं और अब मैं कहता हूं डॉलर ही यूज करना है मुझे, तो मैं इसको डॉलर कर दूंगा, इसको भी डॉलर कर दूंगा। ओके, फिर अभी आप बोलेंगे अभी तो आप कह रहे थे डॉलर यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसका तरीका है। डॉलर हो गया, यहां तक सब ठीक है। इस रेडी फंक्शन के अंदर आपको डॉलर पास करना पड़ेगा बस इस जगह पे। जब तक ये पास नहीं करेंगे तब तक ये नहीं चलेगा। फिर अगर कोई और भी फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हैं तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर आ जाएगा। कंट्रोल एस करिए, अब इसको रन कराएंगे, बिल्कुल वैसे ही रन करना चाहिए जैसे ये अभी तक रन करते आया है। अब हमने डॉलर भी यूज कर लिया और साथ में नो कॉन्फ्लिक्ट भी है। डॉलर डॉट नो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका मतलब डॉलर यूज नहीं कर सकते। मैंने सबसे पहले ही बताया था,
लेकिन हम डॉलर फिर भी यूज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वेरिएबल नाम लेके भी ना करें, तो फिर आप इसके अंदर डॉलर पास कर दीजिए, इसको रन कराइए, देखिए क्या होता है। बिल्कुल सेम वैसे चलेगा जैसे अभी तक चलता है, ये चल गया। तो ये नो कॉन्फ्लिक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखने में बहुत आसान लग सकती है या लगेंगे कि इसको कैसे क्या यूज करेंगे, तो कभी यूज नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे आप किसी और फ्रेमवर्क में जाएंगे, क्योंकि एक फ्रेमवर्क से काम नहीं चलेगा, ध्यान दीजिएगा, जे क्वेरी से काम नहीं चलेगा। जे क्वेरी अगर 80% काम करी तो 20% दूसरे फ्रेमवर्क आपको कहीं ना कहीं लाने पड़ेंगे। हो सकता है कि पहले किसी और ने किसी फ्रेमवर्क में बनाया हो, आप जे क्वेरी पसंद करते हैं या जानते हैं, तो उसके हिसाब से करेंगे, तो फिर आपको ये नो कॉन्फ्लिक्ट यूज ही करना पड़ेगा। तो आज की बात तो यहीं तक जे क्वेरी की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। और जे क्वेरी अभी यहाँ पर समाप्त होता है। आप सबको ऑल द बेस्ट।